हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का क्यूट आकृति श्रीवास्तव के चैनल पे। तो राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? देख सकते हैं ये है शाम का समय और शाम की पूजा होने वाली है। तो मेरी मंदिर एकदम से रेडी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है और बहुत ही यहाँ पे मुझे आने पे बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिलता है। तो इस तरह से मेरी जो पूजा की थाली है वो तैयार हो रही है और ये है गुरुवार का शाम, जो कि गुरुवार का व्रत में ही मैं रखती हूँ। तो इसलिए मुझे यहाँ पे है पूजा करनी। तो इस तरह से मेरी पूजा होगी और दीपक और धूप जो है उसको दिखा देंगे भगवान को और उसके बाद में इनको भोग लगाना रहता है। तो जो भी शाम को दीपक जो लोग जलाते हैं, जो लोग क्या सबके घर में भी जलता है, तो इस तरह से दीपक जलाएं कि शाम ना होने पाए, ज़्यादा रात ना होने पाए। इसलिए 6 से और 5 के बीच में ही उजाला रहते ही जला दें। तो 5 तो बहुत ही ज़्यादा बता दिए, लेकिन 6 से 6:30 के बीच में ज़रूर से ज़रूर अपने घर पे जला दें, क्योंकि जो शाम और ये दिन ढलता है और दिन और शाम जो होता है ये दोनों मिलने का टाइम रहता है। तो इसके बीच में ही जला दिया जाता है, अंधियाला ना होने पाए। इसलिए लक्ष्मी माता ज़्यादा ही प्रसन्न होती हैं। तो इसी तरह के से दीपक जलाएं। और यहाँ पे मेरा दीपक जो है एकदम से जल चुका है और चलते हैं इसको बाहर में लेके। तो जहाँ जहाँ पे मुझे दीपक लगाना है उस जगह पे मुझे दीपक रखना है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो धूप बत्ती है मेरी, बहुत ही इसमें से जो ये वाली जो धूप बत्ती है वो बहुत ही जल्दी से एकदम से, खुशबू तो नहीं है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये इतना बढ़िया है कि ये वाली अगरबत्ती बहुत ही जल्दी से जल जाती है। और यहाँ पे शाम में चल रहे हैं बाहर में। तो जो पहले वाली मेरी अगरबत्ती थी वो आधी की आधी बच जाती थी और ये वाली पूरी ही जल जाती है। तो यहाँ पे है जो शाम का दीपक है घी का, यहाँ लगा देंगे और बाहर में जो है मेन गेट पे लगाते हैं। तो हवा बहुत तेज़ की चल रही है तो भगवान का नाम लेके जला देते हैं, इसलिए बुझता नहीं है, क्योंकि भगवान पे आस्था रखना चाहिए और भगवान अगर चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए आसमान के बादल देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से छाए हुए हैं। जब मैं पूजा करने गई थी तब मैंने दाल जो है चढ़ा के गई थी, तो इसलिए दाल मेरी रेडी हो चुकी है, तैयार है। और ये शाम के जो 6 और 6:30 के बीच में मेरे दीपक की पूजा और दीपक आरती सब हो गया था। इसलिए मेरी जो दाल है एकदम से पक के तैयार हो गई थी। इसलिए यहाँ पे पूरा खाना भी बन चुका है। और यहाँ पे दाल को कर लेते हैं फ्राई, क्योंकि मेरी वीडियो बीच बीच में स्किप हो गई थी, सॉरी, और पूरी वीडियो नहीं दिखा पाए थे। तो यहाँ पर मेरा खाना हो गया है रेडी और खाना को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो गुरुवार की शाम थी, इसलिए मैंने अपने लिए पूड़ी और रबड़ी बनाई हुई थी। पूड़ी और दूध को गाढ़ा किया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे दाल चावल पूड़ी सब्जी ही बनाए थे सब लोगों के लिए खाने में। तो इसी को निकाल देते हैं। गाइस, मेरा जो रात का जो है किचन एकदम से क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है। इसलिए अब इसको साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए और चलते हैं सोने के लिए। हेलो गाइस, ये है सुबह का टाइम और सुबह में मेरे सारे काम हो चुके हैं सुबह के। और यहाँ पे चल रहे हैं, थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे तो उनको प्रेस कर देते हैं। और जो भी कपड़े काम होते हैं इनको हमेशा भी समेट के ही रखना चाहिए, क्योंकि जो कपड़े होते हैं इनको फैले नहीं रखना चाहिए, हमेशा से फ़ोल्ड करके रखें। और कपड़े अगर फैले रहते हैं घर में तो इससे होता है कि बहुत ही निगेटिविटी आती है घर में। तो इसलिए कपड़े हमेशा घर में फ़ोल्ड करके ही रखें, कभी भी इधर उधर पड़ा ना रहने दें। और अपने घर के कपड़े जो भी होते हैं उनको प्रेस करके ही रखें। और ऐसे गट्ठर टाइप का कभी भी कपड़ा बांध के तो बिल्कुल भी मत रखें। तो कपड़े प्रेस करने के बाद में मुझे नहाना है और नहाने के बाद में, क्योंकि जो मैंने तेल लगाया हुआ था वो तेल से मेरे जो बाल हैं एकदम से बहुत चैम्पू टाइप के लग रहे थे, तो इसलिए चिपक गए थे और बहुत ही मेरे सर में एकदम से खुजली सी हो रही थी। और 3 दिनों से मेरे सर में तेल पड़ा हुआ है। और बीच में जो मंगलवार है, मंगलवार को बाल धुलते नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं धुला था। तो इसलिए मेरे जो बाल में है बहुत खुजली टाइप की हो रही थी। तो मेरे मन में यही है कि कितनी जल्दी ये सारे काम ख़त्म हो जाएं और चल के मैं सर से नहा लूँ। तो नहाने के बाद में जो मेरे सर के खुजली है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं और प्रेस करने के बाद में जो मेरे कपड़े बचते हैं उसको फ़ोल्ड करके रख देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे चल रहे हैं, प्रेस को भी रखना है मुझे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में, अगर छू लेंगे तो वो जल जाएंगे। तो इसलिए
हमेशा प्रेस करने के बाद में प्रेस को रख दें। और यहाँ नहा के हम आ चुके हैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा काम रहता है वो मेरे लड्डू गोपाल को, उनका नाम मेरे लिए यही है, प्यार से रखे हुए हैं कन्नू को। तो कन्नू को यहाँ पर स्नान कर देंगे, सॉरी नहलाने के लिए बोल देते हैं। तो यहाँ पे स्नान करवाएंगे इनको। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए इनको प्यार और दुलार किया जाता है, जगा दिए हैं। और उसके बाद में इनको अभी इनका स्नान करवाएंगे, थोड़ी सी मालिश कर दिए थे और उसके बाद में इनको स्नान कराएंगे। और स्नान करवा देने के बाद में जो पानी बचता है उसको घर में सबको चरणामृत समझ के सबको पिला देना चाहिए और पी लें, क्योंकि ये प्रसाद है और ये प्रसाद अमृत के समान होता है। तो इस तरह से कर्णों का स्नान हो रहा है लड्डू जी का। तो यहाँ पे इनको स्नान करवाने के बाद में इनका जो पोशाक है उसको पहना देंगे। उसके बाद में इनका श्रृंगार कर देंगे। श्रृंगार करने के बाद में इनके पास जो कुछ भी श्रृंगार का सामान है, माला है, उसको भी पहना देते हैं। तो आपके घर में अगर जो लड्डू गोपाल हैं उनके श्रृंगार का सामान मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे मंगवाना भी पड़ेगा और लेके आएंगे भी। तो जो मेरे पास है 2 ही है, तो इसलिए उनको धुल के रोज़ ही अदल बदल देते हैं। इसलिए इनको इसी तरह से हम तैयार करते हैं। और यहाँ पे इनके जो पोशाक हैं उनको पहना देंगे। और पहनाने के बाद में इनको परफ्यूम ज़रूर से लगा दिया करें, क्योंकि इनको जो इत्र होता है, मेरे मुंह से परफ्यूम निकल गया, लेकिन जो इत्र होता है ये गुलाब वाला जो होता है इनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए इनकी पोशाक पे हर रोज़ इत्र ज़रूर से लगाएं, क्योंकि हमेशा लड्डू गोपाल जो हैं महकते रहते हैं, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनके मंदिर में सुगंधित वाली जो है धूप बत्ती लगाएं। और इनके पास सामने एक घी का दीपक ज़रूर लगाएं। घी का नहीं है तो तिल का दीपक ज़रूर से जलाएं और उसमें थोड़ा सा लौंग ज़रूर से डाल दें। तो यहाँ पे इनको हम तिलक कर देते हैं और चंदन का और रोली का। और उसके बाद में इनका जो मुकुट होता है वो मुकुट यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद में इनको स्थान ग्रहण करवाएंगे। और उसके बाद में इनको जो धूप दीप होता है उसको दिखा देंगे। तो यहाँ मेरे मन में आया कि मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो 2 दिन से लगातार मीठा का भोग लगा रहे थे, तो इसलिए इनको थोड़ा सा तो कुछ कड़वा चटपटा तो खाना बनता ही है। तो मेरे मन में हुआ कि मैं इनको आज कचौड़ी ही खिलाऊं नाश्ते में। तो इनका जो भोग आज लगेगा, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर बोल दें कमेंट्स में। और तैयार होके कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे चल रहे हैं, इनकी पूजा भी धूप दीप दिखा देंगे। और उसके बाद में इनको मिश्री और तुलसी पत्ती की भोग लगा देंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा इनको पानी भी पिलाना है, थोड़ा सा इनका जो कुछ भी है पूजा पाठ हो जाएगा। और उसके बाद में इनके पास जो भी आपके मन में होता है इनके सामने आप बोल सकते हैं, बोल दें। और उसके बाद में चलते हैं, मेरी पूजा समाप्त हो गई है। तो जो जहाँ का सामान था उसको वहाँ पे रख देते हैं। और इसी तरह से इनके पास में जो तुलसी की पत्ती होती है, उसी तरह से मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक 0 साइज़ के हैं, एक बड़े वाले हैं। तो सबके पास में मैंने ये तुलसी की जो पत्ती है इसको चढ़ा दिया है, भोग लगा दिया है। और इसी तरह से इनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बिना तुलसी की पत्ती के इनका भोग अधूरा रहता है। तो जो कोई भी भोग लगाएं तो इसमें तुलसी की पत्ती ज़रूर से रखें। और एकादशी के दिन तुलसी एकदम से छुए भी ना, क्योंकि अगर एकादशी के दिन आप लोग तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ सकते हैं, तो अगर जो नीचे की पड़ी हुई पत्ती होती है उसी को आप हाथ से उठा लें और टूटी हुई पत्ती उसको धो के भोग में आप लगा सकते हैं। 1 दिन पहले एक्स्ट्रा रख लें और उसको जो पॉलीथीन की पन्नी होती है उसी में लिपेट के रख देंगे फ्रिज में, तो वो अच्छा खासा 2 दिन चल जाती है बहुत आराम से। तो इसलिए हमेशा भोग लगाने के लिए 1 दिन पहले एकादशी के और संडे को भी नहीं तोड़ा जाता है, तो इसलिए इसको शनिवार को भी तोड़ सकते हैं। और ये जो पूजा मैंने अभी की है, तो ये जो गौरी जी हैं, तो इनको गौरी माता को शुक्रवार और सोमवार को हफ्ते में 2 बार ज़रूर से सिंदूर चढ़ाएं। और इसी तरह से मेरा जो कलावा था लिपट गया था, तो मैंने इनको हटा दिया है। तो ये जो सिंदूर है चढ़ाने से इनको थोड़ा सा
गंगा जल से थोड़ा सा स्नान करा दें और उसके बाद में कलावा अर्पण कर दें और उसके बाद में थोड़ा सा मिश्री का भोग लगा दें। धूप दीप दिखाने के बाद में 7 चुटकी इन पे सिंदूर चढ़ा दें, सौभाग्य अखंड हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है एकदम से समाप्त हो चुकी है। और जो तुलसी की पत्ती है मैंने धुली नहीं थी, तो जब इनको ठाकुर जी को मैंने नहला दिया लड्डू गोपाल को, तो इसमें क्या हुआ कि मेरे जो लोटा रखा हुआ था ये लोटा का पानी इसी पत्ती में गिर गया। तो इसलिए मेरे मन में यही हुआ कि देखो लड्डू गोपाल चाहते थे कि पत्ती धुली नहीं थी और उनको बिना धुले भोग ना लगाएं, तो इसलिए ऑटोमेटिक ही अपने आप लोटा पलट गया और तुलसी की पत्ती धुल गई। बहुत बड़ी बात है ये तो मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे इनका दीपक भी लगा दिया है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलते हैं और इनके लिए भोग लगाने के लिए। तो ऊपर भी भगवान का पूजा कर दिया है मैंने और चलते हैं इनके लिए कचौड़ी बनाने के लिए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मंदिर और मेरे लड्डू गोपाल आप लोगों को कैसे लगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कचौड़ी का आटा था वो मैंने पहले ही बना के रख के गई थी पूजा करने के लिए कि थोड़ा सा ये टाइट हो जाए, क्योंकि ये खस्ता आटा था, गेहूं का आटा था। और ये इसको इस तरह से पहले ही 10 मिनट पहले बना के अगर रख देते हैं इसका फ्रेम, तो कचौड़ी जो है बहुत ही खस्ती और करारी बनती है। इसलिए मैंने ऐसे ही बना के रख गई थी। और जो आलू का जो बैटर था उसको भी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख गई थी, तो इसलिए ये एकदम से ठंडा हो गया था। तो इसको तेल चढ़ाना ही था और उसके बाद में इसको गोल करके और चिपटा करके बस ये तेल में डाल देना ही था। तो इस तरह से ये बनके बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से इसको गोल कर लेंगे भर भर के और उसके बाद में इसको तेल में डिप करते जाएंगे और ये फटाफट तल जाएगी। और जब भी कचौड़ी बनाएं तो धीमी आंच में बनाएं और इसको उलटते पलटते रहें। तो ये उलटते पलटते में अगर कितनी भी खस्ता आटा हो तो अगर इसको पड़ा रहने देंगे एक ही साइड में तो एकदम से मुलायम मुलायम सी हो जाएगी लास्ट में। और अगर इसको पलटते पलटते रहेंगे थोड़ी सी भी खस्ती है तो वो 2 दिनों तक एकदम से खस्ती खस्ती मार्केट के जैसे समोसे जैसी हो जाती है। तो इसको एकदम से कच्चा ही रहे वैसे ही उलटते पलटते रहें। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ब्राउन ब्राउन कलर की कचौड़ियाँ हो रही हैं। तो इनको हम चलाते ही रहेंगे लगातार, इसलिए ये इसी तरह से बनेंगी। और अभी अपने आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये फूल रही हैं। तो ये फूलती जा रही हैं क्योंकि इसको 10 मिनट पहले ही सान के आटा और इसका जो पूड़ी टाइप का होता है उसको बेल बेल के बना के हाथों से रख लिया जाता है। तो इसलिए ये खस्ती ज़्यादा ही बन जाती हैं। और इसी तरह से इनको हम अलट पलट के लाल कर लेंगे। और जब ये कचौड़ी का भोग लग जाएगा लड्डू गोपाल को तो ये एकदम से अमृत के समान हो जाता है। इसका स्वाद ये दोगुना हो जाता है, इतना स्वाद आ जाता है कि जैसे लगता है भंडारे की प्रसाद हो, इस तरह से इसका स्वाद आता है। तो इस तरह से हम भगवान जी को अपने भोग लगाएंगे इसी की। मेरी कचौड़ियाँ एकदम से सिक गई हैं, इनको थोड़ा देर और चलाते हैं और उसके बाद में चलाते चलाते एकदम से अच्छे से हो जाएंगी। कचौड़ी को ले चल रहे हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं भोग। तो भोग में देख सकते हैं कि किस तरह से ये करारी सी बनी हुई है और यहाँ पे लगा रहे हैं लड्डू गोपाल को भोग। तो मेरी वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। और जिन जिन को मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
तो भोग लग जाने के बाद में चल रहे हैं अपने लिए नाश्ता निकाल के लेके चल रहे हैं, नाश्ता करेंगे। और नाश्ता कल गुरुवार का व्रत था तो इसलिए मुझे भूख लग गई थी। गाइस अगर आप लोगों को देख सकते हैं नाश्ता अगर मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और देख सकते हैं कि मेरी कचौड़ी और चाय है नाश्ते में। और अब चल रहे हैं यहाँ पे, मेरा नाश्ता हो चुका था तो चल रहे हैं किचन का जो बर्तन था उसको साफ़ कर लेते हैं। तो मेरे किचन में जो मुझे गंदगी नहीं पसंद है जैसा भी है, तो इसलिए मुझे उसको साफ़ करना है। और इसको साफ़ करने के बाद ही मुझे खाना बनाने में मन लगता है। तो इसको साफ़ सुथरा कर देंगे और बर्तन एकदम से साफ़ कर लेंगे। और जो सिंक है इसको साफ़ कर देते हैं और उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो ये जूठा हो गया ना, तो इसलिए मुझे दोपहर में फिर से जो भोग लगाना रहेगा लड्डू गोपाल को, क्योंकि आज मेरे मन में आया है कि लहसुन प्याज आज नहीं बनाएंगे, तो इसलिए उनको भोग लगाना है मुझे। इसलिए किचन को एकदम से साफ़ करेंगे तभी खाना बनाएंगे। तो ये चलिए यहाँ बर्तन धुल लेते हैं। और गाइस यहाँ पे चल रहे हैं बाहर में, तो यहाँ पे मेरे यहाँ घोया का पत्ता लगा हुआ है। ये बज रहे हैं 11 और जो सुबह के 11 बज रहे हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि अभी सुबह है, लेकिन यहाँ पे बदली छाई हुई है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है और बादल भी है और ना ही धूप निकल रहा है। तो इस टाइप का जो ये फूल है गुड़हल का है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें बुड्डी तो लगी है लेकिन इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पास जो घुइया का पत्ता था इसको मैंने सोचा था कि इसकी पकौड़ी बनाऊंगी, लेकिन इसकी पकौड़ी नहीं बन पाएगी। बस 2 ही पत्ते थे, 3 और छोटे छोटे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उड़द की दाल जो सकपत्ते वाली है उसको बनाऊँ। मेरे इधर जो है इसकी दाल बहुत ही अच्छी लगती है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो इसको जो है उड़द की दाल खड़ी उड़द ही बनाएंगे। और इसमें जो ठंडक होती है तो ठंडक में पालक की दाल बनाया जाता है। और हम आज जो ये बनाने जा रहे हैं ये घुइया के पत्ते की बनाने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। ऐसा नहीं लगता है कि ये पालक की दाल नहीं है। और इसको हमेशा ही घी और लहसुन और मिर्ची के छौंका दिया जाता है, लेकिन इसको हम भोग लगाना है ना मुझे लड्डू गोपाल को, तो इसलिए इसको ऐसे घी और जीरे से ही फ्राई करेंगे दाल को। और रात में जब खाना होगा सबको, तो जब भोग लग जाएगा तो उसके बाद में लहसुन से फ्राई कर देंगे। तो इसलिए मैंने इनको साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद में यहाँ पे कट करके और इसमें हींग और नमक केवल डाला है। तो इसको जो पत्ती है और ये उड़द होता है और इसमें हींग है और नमक है, इसको पानी डाल के प्रेशर लगा देते हैं। उसके बाद में ये 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है। ये वाली दाल बहुत ही जल्दी गलती है कुकर में। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गल के एकदम से तैयार हो गई है। इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। और इसमें ये बहुत गाढ़ा हो गया था तो इसमें थोड़ा सा छौंका भी लगा देंगे। तो ये जो मेरा खाना था ना, तो ये खाना एकदम से तैयार हो चुका था। तो ये दाल है, चावल है आज मैंने बनाया है और चोखा है। तो ये चोखे के साथ में थोड़ा सा अचार रखा हुआ है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को हम अभी लगाएंगे भोग। और इनको भोग लगाने के बाद में ही खाना खाया जाता है घर में सब लोग, तो इसलिए इनको भोग लगा देते हैं तभी सब लोग खाना खाएंगे। और ये जो पानी है इनको भी भोग लगाने के बाद में इनका जो हल्का जो पूछा जाता है, मुंह पूछा जाता है, उसके लिए मैंने मंगवाया हुआ है। तो यहाँ पे इनको भोग लगा देंगे। और उसके बाद में जो थोड़ी सी तुलसी की पत्ती है, बिना ये तुलसी की पत्ती की भोग अधूरा रहता है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी पत्ती रख देते हैं। और उसके बाद में बहुत ही गर्म है तो इसको ठंडा कर रहे थे, तो ठंडा हो गया है एकदम से दाल चावल। और उसके बाद में हाथ से देख रहे हैं कि ये ठंडा है कि नहीं ठंडा है। और ज़्यादा गर्म भी नहीं खिलाया जाता है, तो इसलिए इसको भी अपने हाथों से देख लेते हैं। और जब ये हमको ठंडा लगेगा तभी इनको भोग लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने अपने हाथों से देख लिया है और ये मुझे एकदम से ठंडा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इनको भोग लगा दी है। और सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके 7 बार इनको भोग लगाया जाता है। 7 या 5 बार इनको भोग लगा देंगे। और उसके बाद में ये जो प्रसाद बचता है ये सब सारे खानों में उठा के डाल दिया जाता है। दाल दाल में डाल दो और चोखा चोखा में डाल दो, चावल चावल में डाल दो। तो इससे होता है ये हमारे घर का हो गया प्रसाद।
और इसको खाना भी चाहिए। और ये जो प्रसाद है इतना अच्छा बना था, क्या ही बताएं, इतना टेस्टी था कि जैसे मुझे लग रहा था कि क्या है ये खाना, जैसे लग रहा था कि मटके का दाल है बना हुआ, इतना स्वाद आ गया था। तो इसी तरह से आप भोग लगाएं और इसी तरह से खाने को अपने खानों में डाल दें। तो मैंने यहाँ पे पानी भी इनको पिला दिया है और इनका जो मुंह है पोंछ दिया है अच्छे से। और चलते हैं, अपने लिए भी खाना निकाल लेते हैं क्योंकि बज रहे हैं 1:30 और मुझे भूख लग गई। किनको ऐसे खाना अच्छा लगता है थाली में, तो मुझे बहुत पसंद है थाली में इस तरह से। और गाइस, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। एंजॉय।